पिछली कथा में आप लोगों ने यह सुना कि किस प्रकार गोपियों की परम भक्ति परम भागवत उनको परमानंद की प्रस्तुति कराता है। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को उन्हीं गोपियों के ज्ञान के कुछ और प्रकाश बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा। उद्धव गोपी संवाद भी बताया जाएगा। तो ध्यान से इस परम निर्मल कथा को सुने और अपने मन को भी उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म जो पाल रूप लीला लेकर आए इस धरती पे अवतीर्ण हुए उनके चरणों में अपने मन को लगाइए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। बोल रास बिहारी भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार वृंदावन में भगवान सुंदर महाराज रचा रहे थे। अब एक दिन देखो लौट के जब गोपियां घर गईं, किसी भी गोपी के जितने घर वाले थे किसी के मन में किसी प्रकार का असूया भाव नहीं आया। नासूयन खल कृत्या कृष्णाय मोहितास्तव मायया तस्य मायया, भगवान की माया से मोहित हैं। जिस रासलीला में देखो कैसा चमत्कार दिखाया। जितनी गोपियां हैं उतने गोविंद बन करके उनके साथ विक्रीडन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और जितनी गोपियां हैं उतनी गोपी बन के उनके घर का भी काम कर रहे हैं। प्रत्येक घर वाले सास देख रहे हैं कि बहू घर के काम में लगी है। पतिदेव भी देख रहे हैं कि देवी जी सेवा में संलग्न हैं। सबको घर में काम करती हुई गोपियां दिख रही हैं और गोपियां रास रचा रही हैं, और उतनी गोपियों के साथ गोपाल बन के भी नाच रहे हैं और उतनी ही गोपी बन के उनके घर के काम धंधे भी सब कर रहे हैं। ये चमत्कार गोविंद की महाराज लीला में हुआ है। नासूयन खलु कृष्णा, इसलिए किसी के मन में कोई भाव ही नहीं आया। नहीं तो महाराज रासलीला कोई एक रात्रि के लिए नहीं हुई थी, अनंत रात्रियों तक भगवान ने रासलीला करी है ब्रज गोपियों के साथ, और किसी को पता भी नहीं चला। अरे एक दिन भी बहू घर में ना लौट के आवे तो हाहाकार मच जाता है, पूरे नगर में ढिंढोरा पीट जाता है, और पूरे शहर की बहुएं यदि गायब हो जाएं तो फिर तो कहना ही क्या होगा, सोचिए जरा। पर यहां किसी की कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सब अपने अपने घर में अपनी देवियों को देख रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं चली। इसलिए भगवान ने इस रासलीला के साथ अपना बिल्कुल अद्भुत विराट परिचय भी दिया है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। एक दिन ब्रजवासियों के साथ अंबिका वन में गए प्रभु देवी माँ की पूजा करने। तो देवी माँ की खूब पूजा करी, रात्रि जागरण किया। बाबा नंद को थोड़ी सी थकावट हुई तो सब लोग गा बजा रहे थे देवी माँ के मंदिर में। अंधेरा हो रहा था, थोड़ा सा एक वृक्ष की सघन छाया में नंद बाबा लेट गए। एक अजगर आया, उसने बाबा को पकड़ लिया, जकड़ लिया। अजगर की पकड़ बहुत खतरनाक होती है। जैसे उसने जकड़ा कि बाबा नंद चिल्लाए, बचाओ बचाओ, जोर जोर से चिल्लाने लगे। ग्वाला आवाज सुनते ही भागे, अरे ये तो बाबा की आवाज है। जैसे ही अजगर से ग्रसित बाबा नंद को देखा तो जलती लकड़ी हवन आदि की जो थी उसी को उठा उठा करके मारने लगे। लकड़ियों से मारा, जलती हुई लकड़ी को भी खूब मार मार करके छुड़ाया, परंतु अजगर ने बाबा नंद को नहीं छोड़ा। ग्वाला तो सब भिड़े हैं बचाने में, परंतु जब तक नंद बाबा नहीं बोले कृष्णो माम सर्पो माम कृष्णते तात प्रपन्नम परिमोचय, कन्हैया लाला मोकू अजगर ने पकड़ लियो, मेरी रक्षा कर। जब यों पुकारा भगवान को, तब भगवान दौड़ के आए, मारी लात, अजगर दूर गिरा और नंद बाबा मुक्त हो गए। बाहर निकलते ही तुरंत दिव्य रूप उसका प्रकट हो गया। अजगर में से एक चमचमाता हुआ रूप प्रकट हुआ, प्रणाम किया। को भगवान, भैया जी आप कौन हैं?
तब उस सर्प से निकला हुआ महापुरुष बोला, महाराज मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशा। विद्याधर था जिसका आज भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भाई तू सर्प कैसे बन गया? बोले एक महात्मा थे, उनका हम मजाक उड़ा दिए। थोड़े काले से थे, थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, हम उनका उपहास करने लगे। इसी बात पर क्रुद्ध होकर के कहा कि तू मुझे देख करके क्या हंसता है? तू भी मेरी तरह काला नाग बन करके टेढ़ा टेढ़ा चलेगा? जा, मेरा शाप है कि तू सर्प बन जा। जब शाप दिया तो मैं सर्प बन गया। पर आज विश्वास हो गया संत के क्रोध में भी कृपा छुपी रहती है। इन्होंने संत न दिया हो, उन्होंने यदि मुझे शाप न दिया होता तो मुझे भी आज आपके दर्शन मिलने वाले नहीं थे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे बीच परम पूज्य श्री भूमा निकेतन वाले महाराज श्री पधारे हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय सुनाम धन्य श्री अच्युतानंद जी महाराज, जिनके दर्शन का सौभाग्य गंगा तीर पर भी आपको प्राप्त होता है। हरिद्वार धाम में, काशी में भी आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री अपने परिकर के साथ पधारे हैं। हम लोग अपने अपने स्थान पर विराजे रहें, महाराज श्री को आने का मार्ग देते रहें ताकि कथा में भी अवरोध आपको ज़्यादा ना आवे और पूज्य महाराज श्री शीघ्र मंच पर आ जाएं ताकि सब लोग एक साथ उनके दर्शन पा सकें। अतः जिस मार्ग से आ रहे हैं कृपया उन्हें रास्ता देते जाएं ताकि महाराज श्री मंच पर आकर के हम सबको अपने दर्शनों से अनुग्रहित करें। और जो खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे वो अपने अपने स्थान पर विराज हो जाएं और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। उनके मार्ग में बाधा न डालते हुए मन ही मन हाथ जोड़ करके दूर से दंडवत प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले हो डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले हो डमरू वाले। सब देवों से वो भोले भाले, सब देवों से वो भोले भाले। हे डमरू वाले हो डमरू वाले, हे डमरू वाले हो डमरू वाले। हर हर सिर गंगा मुख चंदा सोहे, सिर गंगा मुख चंदा सोहे। गौरी गणपति मन को मोहे, गौरी गणपति मन को मोहे। पिए हलाहल भंगिया के प्याले, पिए हलाहल भंगिया के प्याले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। ताली बजाते हुए हर हर महादेव।
त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी लीलाधारी भोले भंडारी लीलाधारी भोले भंडारी तू ही गिराए तू ही संभाले तू ही गिराए तू ही संभाले हे डमरू वाले ओ डमरू वाले हे डमरू वाले ओ डमरू वाले खेले तुम्हारे जग से निराले खेले तुम्हारे जग से निराले हे डमरू वाले ओ डमरू वाले हे डमरू वाले ओ डमरू वाले बम भोले जगमग डोले जीवन नैया जगमग डोले जीवन नैया जीवन नैया जीवन नैया जीवन नैया जीवन नैया जगमग डोले जीवन नैया जगमग डोले जीवन नैया बन जाओ तुम नाथ खेवैया बन जाओ नाथ खेवैया तुमने सदा सब कष्ट टाले तुमने सदा सब कष्ट टाले हे डमरू वाले ओ डमरू वाले डमरू वाले ओ डमरू वाले सब देवों से हो भोले भाले सब देवों से हो भोले भाले हे डमरू वाले ओ डमरू वाले डमरू वाले ओ डमरू वाले भटका हूँ हे कैलाशी मैं भटका हे कैलाशी मैं भटका हूँ 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 हे कैलाशी दादा कर दो नजर जरासी दाता कर दो नजर जरासी हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले ओ हरि नाम लुटाने वाले हरि नाम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 तुमको लाखों प्रणाम
हमें आके जगाने वाले, हमें आके जगाने वाले, हरी कथा सुनाने वाले, हमें कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए उमापति महादेव की जय श्री संत भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजें। हम सबका परम सौभाग्य है पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में हम सब पर अनुग्रह कृपा दृष्टि बरसाने के लिए पधारे हैं। आज ठाकुर जी के विवाह के अवसर पर पूज्य महाराज श्री का भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। संतों की सन्निधि के बिना विवाह भी सफल नहीं होता। बोलो जय सिया राम। रामचरितमानस में यदि देखा जाए तो 2 विवाह सफल हुए, 2 विफल हुए। सफल वही हुए जिसमें संतों ने अगवानी करी। सूपन खाजी डायरेक्ट विवाह का प्रस्ताव रखने गई तो नकटी होकर के भगे, यही सफलता नहीं मिली है। इसलिए संतों की सन्निधि में ही यह दिव्य विवाह की चर्चा भी हम लोग आज ठाकुर जी के विवाह की करेंगे। आप लोग बस धैर्य पूर्वक विराजे रहें अपने अपने स्थान पर। जिसको जहां स्थान मिल जाए वहीं विराजमान हो जाएं, क्योंकि आज तो कहीं भी रिक्त स्थान दिख नहीं रहा है। तो जो बेचारे खड़े हैं उनसे हम निवेदन करेंगे थोड़ा सा जहां स्थान पा जाएं, और जो बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाएं, ताकि जो पीछे खड़े हैं वो भी आराम से विराजमान हो सकें। अब चलिए हम लोग ब्रज लीलाओं से थोड़ा मथुरा की ओर प्रस्थान करें। थोड़ा मामा जी की भी सुन लें कि बेचारे कन्हैया के मामा पर क्या बीत रही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कन्हैया तो चैन की बंसी ब्रज में बजा रहे हैं। उधर कंस को नारद जी ने आके बता दिया कि महाराज, जिसको तुम नंद का लाला समझे बैठे हो वो नंद का लाल नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल, वही तुम्हारा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। इसका मतलब ये हुआ वसुदेव ने मुझे धोखा दिया, अभी मार डालूंगा उसे। निशात मसी मादत्त वसुदेव जिघांसया, तलवार तान के मारने को चला। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो, जोश से नहीं होश से काम ले। वसुदेव को जो करना था वो कर चुके, अब तुम्हें क्या करना चाहिए वो सोचिए और विचार पूर्वक काम कीजिए। तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, उसकी सोचिए। तुम एक एक करके भेजते रहे तो दोनों भैया मिलके सब तुम्हारे एक एक भेजे हो, सबको ठिकाने लगा देंगे। कोई उन्हें नहीं मार सकता ऐसे। इसलिए हमारी सुनो, भेजना बंद करो और उनको बुलाने की योजना बनाओ। जैसे तुम्हारे भेजे हुए असुरों को वो दोनों मिलके ठिकाने लगाए, ऐसे वो दोनों जब तुम्हारे पास आए तो तुम सब मिलके उन्हें ठिकाने लगाओ। वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, आज तक हमारी खोपड़ी में नहीं आई। अब हम यही करेंगे, अब बस आशीर्वाद दो। नारद जी बोले पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ। और यों कह करके भगवान के पास नारद जी पहुंचे वृंदावन में। बोले सरकार, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने आप पधारे हो। और इतने भरे पड़े हैं ये दुष्ट पापी कि यदि ऐसे फुटकर एक एक को चटकाते रहे तो ऐसे भार उतरने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये फुटकर काम बंद करो, थोक का काम चालू करो, तभी ये पृथ्वी का भार उतरेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा। मैंने ऐसा बढ़िया
उपक्रम रचा है, भूमिका बना के आया हूं। विश्वास है मुझे एक दो दिन में कोई ना कोई लेने जरूर आएगा। आप चले जाइए और जितने बैठे हैं एक दिन में सबकी छुट्टी करे आइए। सारी बात समझा के नारद जी खिसक लिए। कंस ने उधर तुरंत देवकी वसुदेव को पुनः बंदी बना के जेल में डलवाया। तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुम्हारे बच्चों को ठिकाने लगा दूं, तब देखता हूं तुमको, मेरे साथ विश्वासघात का परिणाम। परंतु आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े महाराज असुर दैत्य सब इकट्ठे हो गए। कहो सरकार कैसे याद किया? तब सबके सामने समस्या रखी। वो कृष्ण को मैं नंद नंदन समझता रहा, आज पता चला कि वो तो हमारी बहन देवकी का ही बेटा है। मुझे धोखा दिया है। अब तुम बताओ उसको कैसे ठिकाने लगाऊं, पहले उसके बारे में सोच रहा हूं। केसी नाम का दैत्य बोला, अरे महाराज ये कौन बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चों के लिए आपने इतना बड़ा असुरों का दल आमंत्रित किया, अकेला पर्याप्त हूं महाराज, केवल आपकी आज्ञा मिलनी चाहिए। वो कृष्णचंद्र है तो हम भी केसी हैं, वो हिंदी का है हम अंग्रेजी के हैं। कृष्णचंद्र को अंग्रेजी में शॉर्टकट केसी। अच्छा ठीक है, इतना विश्वास है तो जाओ। घोड़ा बन के केसी दौड़ा और जो मुंह फाड़ के खाने को यमुना तट पर गोविंद के सन्मुख आया, घुमा करके भगवान ने एक मुक्का जमाया, सो गोविंदाय नमो नमः। आज भी जमुना किनारे केसी घाट बना हुआ है। केसी परम गति को प्राप्त हुआ। अरिष्टासुर आया, व्योमासुर आया, भगवान ने सबको एक एक करके परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा कोई नहीं जाएगा, उन्हीं को यहां बुलवाया जाएगा। पर लेने कौन जाएगा? बोले बुलाओ अक्रूर को, उसी के आदमी को भेजेंगे तो कम से कम लोग हम पर शंका तो नहीं करेंगे। अक्रूर उनका चाचा लगता है। तो अक्रूर जी को निमंत्रण मिला। जैसे ही अक्रूर जी को पता चला घर में कि कंस ने बुलाया है तो डर गए बेचारे, न जाने क्या चक्कर है। घबराए, डरते डरते दरबार में आए। जैसे ही प्रवेश किया, सारे दरबार के साथ खड़े होकर के कंस ने आगे बढ़ करके स्वागत किया, हाथ में हाथ मिलाया। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरम उवाचः। जब हाथ में हाथ मिलाया, मुस्कुरा के स्वागत करके अपने साथ सिंहासन पर बैठाया, तो अक्रूर जी की धड़कन और दुगनी हो गई। हे भगवान, आज तक सीधे मुंह इसने राम राम नहीं करी, और आज देखो पूरे दरबार में कैसा स्वागत, और हमको अपने साथ बैठा रहा है, इतना सम्मान। पर नवन नीच की अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति लंबी दंडवत मारने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। सांप जब झुके तो समझ लो
कितने सरल स्वभाव में गोपियों ने अक्रूर जी की क्रूरता का वर्णन किया कि सबसे बड़ा हम लोगों के लिए अगर कोई घात है तो यह कि कृष्ण बलराम को हमसे दूर करना, माने ईश्वर को, भगवान को भक्त से दूर करना ही सबसे बड़ा पाप होता है। तो आज अक्रूर जी इसी पाप को कर रहे हैं, इसीलिए सबसे अधिक इनको गोपियों के द्वारा क्रूर बताया गया है। तो आगे की इस कथा में आप लोग सुनिए कि किस प्रकार से अक्रूर जी की क्रूरता का गोपियों के द्वारा जो वर्णन किया गया है, इसमें अक्रूर जी की व्यवस्था को भी आगे प्रदर्शित किया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। यदि इनको मेला देखने में आनंद आएगा तो इनके आनंद में हम बाधा क्यों डालें। तुरंत मार्ग छोड़ दिया और अक्रूर जी ने रथ उसी क्षण दौड़ा दिया। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघना, डुबकी मारी तो जल में भी, अब चक्कर में पड़ गए। पुनः डुबकी मारी तो गोविंद चतुर्भुज नारायण हो गए, दाऊ जी शेष सैया बन गए। ब्रह्मादिक देवता प्रकट होकर की स्तुति गान करने लगे। ये तो सारे जगत के पिता निकल पड़े। पूरे एक अध्याय में अक्रूर जी ने स्तुति गाई है और सभी अवतारों का स्मरण किया है। बोले प्रभु आप ही राम जी हो जिन्होंने रावण का अंत किया था। नमस्ते रघुवरयाय रावणांतकराय च। तो इस प्रकार से प्रभु प्रार्थना है, आपको मेरे घर अवश्य चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा, और पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद आपके घर। बातों बातों में रथ पहुंच गया मथुरा। एक प्रहर बाकी है दिन का। भगवान बोले चलो घूमे आए शहर नगर दर्शन। गली में सुमन वृष्टि से दोनों का स्वागत होता है। गली गली में भ्रमण करते जा रहे थे। सुंदरियां सुमन वृष्टि सिर पर कर रही हैं, जोर जोर से बतिया रही हैं। सखी देख वो कारो कारो मुरली वारो है, यही ने तो पूतना मारी, यही ने गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है बहना देख वे में 100 सुकुमार छोरा, यानी इतनो बड़ो गोवर्धन कैसे उठा पायो होगो। इतनी जोर से बातें करती हैं कि गोविंद के कान में आवाज पहुंचती है, और जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लगते हैं तिरछी निगाह से। और जिसको एक बार निहार लेते हैं वही बावली हो जाती है। सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है छोड़, तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोल बंसी वारे की हमारे राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही तो अंतर है। सबके चित्त को चुराए चले जा रहे थे। ब्रजवासी बोले लाला अपन मथुरा में पहली बार आए हैं, पर बड़े फूल बरस रहे हैं, चक्कर का है भैया, तेरी कछु रिश्तेदारी है। कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है, महाराज कंस मेरे खास मामा जी लगे, मामा को भांजो आएगा तो स्वागत ना होएगा। ब्रजवासी बोले ये बात अब बताइए, पहले से बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के हम राजकुमार बन के ना आते। भगवान बोले तो चिंता काय क्यों करो, हमारे महाराज हैं ना, हमारे मामा जी हैं, तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, सब व्यवस्था है जाएगी। ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले पोशाक चकाचक होनी चाहिए। चलो भाई, 4 कदम आगे बढ़े कि कंस का धोबी आ गया। पास में जाकर के भगवान बोले मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर तक देखने लगा, ये भांजा मेरा कहां से आ गया, कौन है तू? भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, बाकी के सब सखा संगाती, महाराज कंस मेरे मामा, तो मामा के गांव में सबरे मामा। धोबी बोला अब समझ गया, तेरा ही नाम कृष्ण है, जाओ जल्दी से मामा से मिलो, मामा जी तैयार बैठे हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। भगवान बोले हम मिल भी जा रहे हैं, पर कपड़े हमारे कछु ठीक ना लग रहे, तुम्हारी पोटरी में बहुत चमक रहे हैं, 2-4 जोड़ी ने हमें दे दो पहनवे को। सोई धोबी बिगड़ गया। ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, महाराज के कपड़े तुम पहनोगे? भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ मारी। रजकस्य कराग्रेण सिर कायादपातयत, एक थप्पड़ में सिर कट के दूर गिरा, और भी आसपास के धोबी कांप गए। या छोरा के हाथ में तलवार फिट है भैया, पोटली पटक के भागते नजर आए। भगवान बोले ब्रजवासियों छांटो बीनो अपने मन मर्जी के कपड़ा, फिर मत कहियो कि मामा के यहाँ स्वागत ना भयो, कछु पहनवे ओढ़वे ना मिलो। खोल खोल के पोटली निकालवे लगे, जाकू जो पसंद आयो। अब कहाँ राजा कंस के वस्त्र, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला, पहन के चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी।
ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं, देख तो कहां तक कपड़ा लटक रहे। भगवान बोले नेक उठा के संभल के चलो, आगे व्यवस्था है जाएगी। दूर खड़े दर्जी ने देखा, दौड़ के बोला सरकार आज्ञा मिले तो मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, जल्दी कर। सबका नाप लेके फटाफट सिल करके पहना दिए। ब्रजवासियों ने कहा लाला अब तो बिल्कुल राजकुमार हम ही दिख रहे हैं पूरे मेला में, चकाचक है गए महाराज। आगे बढ़े तो ब्रजवासी बोले लाला पोशाक जोरदार मिल गई, माथों ने एक सूनो और रह गयो, ताबक धुआ चंदन और पुतवाय दे सोई आ गयो आनंद, और गले में एक माला गिर जाए, बस दो ही कमी है। तो पहले सुदामा माली का घर दिखा तो भगवान उसमें घुस गए। माली ने दौड़ के दंडवत किया, सारी मालाएं उठा लाया और सारी मालाएं भगवान सहित सारे ब्रजवासियों को पहनाया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। और तनिक आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी जा रही। भगवान बोले ओ सुंदरी जी, कुबजा चकराई के मोते सुंदरी कहवे वारो कौन आ गयो भाई। पीछे मुड़ के देखा, भगवान की छैल छबीली छटा देखते ही दौड़ी चली आई। महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले हाँ देवी जी आपको परिचय? बोले महाराज मैं कंस की दासी हूँ, सैरंद्री हूँ, सेवा का काम करती हूँ, चंदन लेकर के जा रही हूँ। भगवान बोले मामा जी अब तेरो लगाए दियो, आज ने कि चंदन हमें ही लगाए दो। कुब्जा बोली आपने तो मोह की बात कह दी, मेरे मन की बात कर दी। महाराज आप कहो तो मैं अपने हाथ से लगाऊं? हाँ बिल्कुल लगाओ। कुब्जा ने बड़े प्रेम से ललाट पर चंदनानुलेपन किया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी तमाऊ भी। सारे ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेप दिया और सब प्रसन्न होके बोले कन्हैया माँ तो ठंडो कर दियो याने भैया, पर एक बात बता, बिचारी को सबरो चंदन पोत लियो दियो कछु ना है, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। अरे तो चिंता मत करो, अब हाले हम कछु व्यवस्था बनाए, वैसे जिम में तो कछु है ना। तुरंत कुब्जा के पास आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरण कमलों के अंगूठे से दबाया, थोड़ी के नीचे एक हाथ लगाया, दूसरा हाथ कमर में डाला। दाऊ जी ने तो मुंह घुमा करके धीरे से बोला लाला ध्यान रखियो वृंदावन ना आए, मेला में आए मामा के घर। ब्रजवासी हंसने लगे, लाला कछु है जा, तेरी जोड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है, तू भी 3 जगह से टेढ़ो और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, दोनों टेढ़ा टेढ़ी की आज बन गई जोड़ी। हंसवे लगे सब सखा संगाती। और जब तक कछु काऊ की समझ में आए तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो, मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में तीनों कुबड़े गायब। प्रणय निवेदन किया प्रभु पधारो घर। भगवान बोले आएंगे पर मामा जी से मिले आए। या के बाद आश्वासन दे के आगे बढ़े। बणिक पथ पर बड़ा जोरदार स्वागत व्यापारियों ने किया। कंस के सभागार में पहुंचे, धनुष देख करके भगवान बोले दाऊ जी आज्ञा हो तो धनुष उठाऊं? बोले उठाओ। तो करेण वामेन सलीन मुद्रतम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक झटके में वाम करकंज से धनुष उठा के प्रत्यंचा चढ़ाई का धड़ा, 10 दिशाएं गूंज गई। इतना भयंकर शब्द धनुष के टूटने का हुआ, कंस कांप गया। ये क्या हुआ? सैनिकों ने कहा सरकार आपका धनुष आपके भांजे ने तोड़ दिया। सुनते ही कंस कांप गया, मन में विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि ये सामान्य धनुष नहीं था, भगवान परशुराम जी ने दिया था। पर देते समय सावधान किया था कि दुनिया में मेरा धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। तो विश्वास हो गया कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, इसलिए और सुरक्षा बढ़ा दी अपनी। बहुत ऊंचा सिंहासन बनवाया था कि कोई मेरे पास तक पहुंच ना पाए। रात्रि भगवान विश्राम किए और सवेरा होती फिर चल दिए। सभा में घुसे तो कोवल्या पीठ हाथी दरवाजे पर। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ। हटाने की जगह अंकुश मार करके हाथी को भगवान की ओर ही बढ़ा दिया। भगवान ने हाथी के माथे पर एक मुक्का जमाया और उसके दोनों दांत पकड़ के जोर का झटका लगाया। हाथी के दांत गोविंद के हाथ में आ गए। दाऊ जी बोले एक इतकू फेंक कन्हैया। एक एक दांत दोनों भैयाओं ने लेके जो पिटाई करी तो हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दांत कंधे पे रख के भीतर घुसे। सारी सभा ने प्रभु का दर्शन किया। सभी को भिन्न भिन्न भावों से प्रभु ने दर्शन दिया, जिनके रही भावना जैसी। सबको अलग अलग रूपों में दर्शन दिए। मल्लानाम असनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। पहलवानों को वज्र के समान, स्त्रियों को कामदेव के समान।
कंस को यमराज के रूप में, योगिंद्र मुनिंद्रों को परम तत्व के रूप में प्रभु का दर्शन हुआ। चाणूर ने खड़े होकर चुनौती दी, कृष्ण बहुत नाम सुनाए तेरा, चल करेगा दो दो हाथ। भगवान बोले पहलवान थोड़ी बहुत शर्म है कि मेला में बेच खाई, हम कल के छोरा तू पहाड़ जैसो पहलवान, हमारी तेरी कहा बराबरी। चाणूर बोला बातें मत बना, हाथी को मार के दांत उखाड़ लाया फिर भी अपने को बच्चा बता रहा है, हिम्मत है तो आ मैदान में। ब्रजवासी दौड़ के आ गए, कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए हैं तेरे संग में, दिखा दे पूतना वारे हाथ। कूद पड़े कन्हैया मैदान में। अब बले न सह मुष्टिकासुर बलराम जी के साथ भिड़ गया। अब तो जो भयंकर द्वंद युद्ध कुश्ती हुई, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोर अरत्नी द्वय अरत्नी भ्याम जानुभ्याम चैव जाननी। बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। दाऊ दादा ने घुमा करके एक मुक्का मारा तो मुष्टिकासुर परलोक पहुंच गया। कन्हैया ने घुमा के एक चांटा मारा तो चकनाचूर हो गया चाणूर। सल तो सल आए, उन्हें भी एक एक मुक्के में परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया तो दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही भागने लग गए। देख करके पहलवानों की ये दशा, कंस चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा न जाएं, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, पकड़ के कंस की चुटिया हिला डाली। एक धक्का मारा, धड़ाम से कंस गिरा, विश्व भार लेकर के कन्हैया उसकी छाती पर कूद पड़े कंस के प्राण। गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। अब तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में प्रतिष्ठित हो गए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। चारों तरफ गोविंद की जय जयकार हुई और जितने भी यात्री व्यापारी भाग गए थे कंस के आतंक से, वो सब वापस लौट के आ गए। और भगवान ने तुरंत जेल खाने में जाके नानाजी सहित माता पिता को मुक्त किया और मथुराधीश महाराज उग्रसेन को घोषित कर दिया। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हमको लेना है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य धारण करके विराजे रहें। ये मेला का अवसर है, संतों की वाणी ही यहाँ अमृत के रूप में प्राप्त होती है। महाराज जी की वाणी में समाज के लिए अद्भुत मार्गदर्शन सन्निहित होता है, इसलिए आज पूज्य महाराज श्री की वाणी का मार्गदर्शन प्राप्त करके ही आप यहाँ से जाएं। अभी ठाकुर जी का विवाह भी होना है। विवाह तो देखो, राम जी के विवाह की तिथि सबको मालूम है, विवाह पंचमी, और कन्हैया के विवाह की तिथि का तो पता ही नहीं है, कब होवे, कब हुआ, कैसे हुआ, सबको मालूम है, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। फटाफट ठाकुर जी का विवाह अभी करते हैं। बोलो राधे राधे राधे। तो भगवान अब मथुरा में विराजमान हैं। नंद बाबा को ब्रजवासियों के साथ दंडवत प्रणाम करके समझा बुझा के विदा कर दिया। गर्गाचार्य जी ने उपनयन संस्कार दोनों भैयाओं का किया। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन में महाकालेश्वर की नगरी में सांदीपनी मुनि महाराज के सानिध्य में समस्त विद्याओं का अध्ययन किए और गुरु दक्षिणा में गुरुदेव का मरा हुआ बेटा ही यमराज के घर से जिंदा करके लाके गुरु माता की गोदी में सौंप दिए। ऐसी दुर्लभ गुरु दक्षिणा दी। लौट के आए तो ब्रजवासियों की याद बहुत सताने लग गई, तो उद्धव जी को भेज दिया, ये जरा देख आओ ब्रजवासी बेचारे कैसे रह रहे हैं। उद्धव जी थोड़े से ज्ञानी थे, तो भगवान को लगा इस ज्ञानी में कहीं ज्ञानाभिमान ना आ जाए, इसलिए थोड़ा प्रेम का चस्का इनको भी चखाया जाए। उद्धव जी ज्ञान की चादर ओढ़ कर गए। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम। ये वेदांत के महावाक्यों का जब मैं प्रतिपादन करूंगा तो अशिक्षित गोपी ग्वालों में समझने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरी भाषा ही बड़ी उच्च कोटि के है। इन तत्वमस्यादि महावाक्यों को जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा समझाऊंगा, कोई नहीं समझने वाला होगा। फिर भी देखता हूं प्रभु ने कहा है तो जाकर के देखूं तो सही गोपियों की स्थिति कैसी है। पर जब पहुंचे और गोपियों के सामने जब अपने वेद वेदांत की चादर फैलाई, जब अपना वेदांत का प्रवचन सुनाया, गोपियों ने प्रेम के इतने डंडे बजाए कि उद्धव जी के ज्ञान के चादर की गुदड़िया बन गई। इसलिए आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है। बोलो राधे राधे।
क्योंकि भैया अपना अपना चस्का है। जिन गोपियों ने गोविंद की रूप माधुरी का आस्वादन किया हो, उसको उनको कोई ये कहे कि वो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, उनके हृदय में ये बात कैसे बैठे? एक भ्रमर गुंजार करता हुआ किशोरी जी के चरणों में उस वक्त बैठ गया तो उद्धव से छोड़ करके भौरे से बातें करने लगी। इसी का नाम भ्रमर गीत है। मधुपके तब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या मधुपके तब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या उच्च विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभे उच्च विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभे बहत मधुपते स्तन्माननीनां प्रसादं बहत मधुपते स्तन्माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्ववीर्यं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्ववीर्यं मधुपके तव बन्धो मधुपके तव बन्धो मधुपके तव हे भौरे कपटी, तू उसी काले के द्वारा भेजा गया है। काले सब कपटी होते हैं, इसलिए हमारे चरणों से हाथ मत लगा, भाग यहां से। ये बातें सुन सुन करके उद्धव जी हैरान हो गए। हम तो कहते हैं सब जगह कण कण में वही समाया हुआ है, बातों से कहते हैं, इन्हें तो कण कण में हर श्यामलता में वही घनश्याम दिख रहा है। उद्धव जी ऐसे चरणों में गिरे कि 6 महीने तक तो होश ही नहीं आया उनको कि हम हैं कहाँ। गोपियों के प्रेम के इस सागर में ऐसे डुबकी लगाए कि उछरे नहीं 6 महीने तक। उवास कतचिन मासान। जब होश आया तो ब्रज रज को माथे से लगा के कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण स। ब्रज गोपियों के चरणों की धूल की वंदना करता हूं, जिस ब्रज रज से त्रैलोक्य पवित्र हो रहा है। हे प्रभु, जब भी मुझे जन्म मिले दोबारा तो वृंदावने किमपि गुलमलत औषधीना, वृंदावन की गुलमलता औषधि बना देना, पर जब भी जन्म देना तो श्रीधाम वृंदावन में ही देना। ऐसे प्रेम में पगे उद्धव लौट के वापिस मथुरा आए। भगवान बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा प्रवचन सुनाया कि समय 6 महीने का लगाया? उद्धव जी बोले, बात मत करना, तुम जैसा निष्ठुर निर्दयी मैंने जीवन में आज पहली बार जाना है। परसों की कह के आए हो, बरसों बिता दिए, तुम्हें उन बेचारी भोली भाली गोपियों पर दया नहीं आती जिन्होंने तुमसे इतना निष्कपट प्रेम किया और तुमने उसका ये परिणाम दिया? उनसे झूठ बोल करके चले आए। ऐसी खरी खरी भगवान को सुनाने लगे, तब प्रभु समझ गए कि इन पर पूरा रंग चढ़ गया। उद्धव को हृदय से लगाया, दिव्य दृष्टि दे करके तब अलौकिक वृंदावन का प्रभु ने दर्शन कराया कि देखो उद्धव, साक्षात मेरी आत्मा ही भगवती वृषभानुनंदिनी राधा रानी हैं। हम कहने में 2 हैं, देखने में 2 हैं, पर तत्वतः हम एक ही हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। जैसे गंगा जी से गंगा जी की पवित्रता, निर्मलता, पावनता, शीतलता कभी अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही किशोरी जी से कन्हैया और कन्हैया से किशोरी जी कभी पृथक नहीं हो सकती। शब्द से अर्थ अलग नहीं है, चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं है, सूर्य से किरण अलग नहीं है, दूध से सफेदी अलग नहीं है, पुष्प से सुगंध अलग नहीं है। ऐसे ही श्री कृष्ण से राधा और राधा से श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है। उद्धव जी को उस दिव्य युगल प्रेम के स्वरूप का बोध हुआ और तब उद्धव के साथ भगवान ने कुब्जा के घर पर भी कृपा करी और अक्रूर के आंगन को भी पावन बनाया। अब इधर बेचारे कंस के मरने पर उसकी पत्नी अस्थि प्राप्ति विधवा होके मायके में पहुंची तो जरासंध उनका पिता था, कंस का ससुर था, क्रुद्ध हो गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, कृष्ण ने मेरे दामाद को मारा है, मेरी बिटियां विधवा हो गई, बदला मैं लूंगा। 17 बार हमला किया, बार बार भगवान ने हरा दिया। 18वां हमला करने आया तो भगवान रणछोर बन के भाग लिए और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़कर मारी छलांग समुद्र में।
और ये पूरे पहाड़ में आग लगा के चला गया। इसने सोचा आग में ही इस पहाड़ में कृष्ण बलराम भी भस्म हो गए होंगे, और भगवान समुद्र में कूद करके दिव्य द्वारकापुरी बसा के द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश की जय। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान। भीष्मक महाराज के 5 पुत्र और इकलौती बेटी रुक्मिणी सयानी हुई तो पुत्रों से परामर्श लिया, क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह कृष्ण से कर दें, मुझे बहुत पसंद है। बड़ा बेटा एकदम बिगड़ गया, पिताजी बुढ़े हो गए हो, क्या सोच रहे हैं आप, मेरी बहन का विवाह उस भगोड़े रणछोड़ कृष्ण के साथ करोगे आप। देखिए पिताजी बुरा मत मानिएगा, अब हम सयाने हैं, समझदार हैं, हम 5 भाइयों की इकलौती बहन हैं, ऐरे गहरे घर में विवाह नहीं होने देंगे। अब आप शांति से बैठिए और देखिए हम कैसे विवाह करते हैं अपनी बहन का। ठीक है बेटा, देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। बड़ा बेटा रुक्मी चल दिया, शाम को लौट के कहता पिताजी परसों बारात आ जाएगी। भीष्मक जी ने कहा परसों बारात भी आ जाएगी, कहां से आएगी बेटा? बोले मैंने संबंध किया है, दमघोष नंदन चेदी नरेश महाराज शिशुपाल, देखना कितना जोरदार विवाह होगा। ठीक है बेटा, देखेंगे। रुक्मिणी को खबर मिली कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो रहा है। रोती रोती भाभी जी के पास गई, भाभी जी ये क्या कर दिया, मेरे मन मंदिर में मेरे मनमोहन बैठे हैं और भैया ने कहां संबंध पक्का कर दिया। ये जीवन मेरे प्रभु के अतिरिक्त किसी और का कदापि नहीं हो सकता। भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ कर। क्या करूं? बोले पत्र लिख। तो 7 श्लोकी पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथों भगवान के दरबार में भिजवाया रुक्मिणी जी ने। पंडित जी ने जैसी दरबार में प्रवेश किया, भगवान ने खड़े होकर के स्वागत किया, हाथ पकड़ के अंतःपुर में ले आए, स्नान करवाए, नई धोती पहना के बढ़िया चकाचक रेशमी पीताम्बरी सब प्रदान करी और चकाचक रबड़ी मालपुआ का भोजन प्रसाद पवाया। पंडित जी खाए पी करके जब पेट पर हाथ घुमाए तब माधव मुस्कुराए, पंडित जी अब बोलिए कहां से आए? पंडित जी ने पत्र थमाया, महाराज समय बहुत कम है, फटाफट पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। भगवान बोले तो आप ही सुना दीजिए क्या लिखा है। पंडित जी बोले महाराज आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ें तो ज्यादा ठीक होगा। भगवान बोले जीवन का कोई भी पन्ना मैंने कभी छुपाया नहीं है, मेरा जीवन खुली किताब है और ब्राह्मण तो मेरे आराध्य इष्ट देव हैं, आपसे क्या छुपाना, जो भी लिखा हो आप तो पढ़ के सुना दो। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, देखो प्रभु ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं। पढ़ने लगे पंडित जी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विसति चित्रम पत्रपम में। 2 संबोधन किए हैं रुक्मिणी जी ने पत्र में, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। सुना है कि त्रिभुवन में आप जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं, और यह भी सुना है कि आप अच्युत हैं। अच्युत माने न च्यवति स्वरूपात इति अच्युतः, सदा अपने स्वरूप में एक रस रहते हैं, कभी उससे विचलित नहीं होते, अखंड एक रस है। परंतु फिर भी आपकी समानता तो संसार में कोई स्त्री कर ही नहीं सकती, पर मैंने तो दीवानी बन करके तुम्हें अपना मान लिया है। अब उचित अनुचित क्या किया है वो तो आप जाने, परंतु इतना मैं जानती हूं कि मेरा आपके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता, मेरा पाणी ग्रहण केवल आप ही करेंगे। पत्र मुझे तत्काल इसलिए लिखना पड़ रहा है आज, वैसे तो पत्राचार तब होता है जब जान पहचान हो जाए, परंतु जान पहचान कब होगी कि नहीं होगी, मैंने तो पत्र लिख दिया, क्योंकि परसों ही मेरा हाथ थामने के लिए कोई और आ रहा है, कहीं शेर के भागों को गीदड़ उठा करके न ले जाए, इसलिए जल्दी आइए और साधिकार मेरा पाणी ग्रहण करके मुझे यहां से ले जाइए। पर एक निवेदन और कर दूं, मेरे भाई आपके विरोध में खड़े हैं, ऐसा भी मत करना कि भाइयों की मार पिटाई करके फिर मुझे यहां से ले जाओ, झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका उपाय भी मैंने ढूंढ लिया है। क्या है? अंतःपुरांतर चरी मन हत्य बंधून त्वामुदवहे कथमिति प्रमदाम्युपायम
पूर्वेद्युरस्त महती कुल देवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजा मुपेयात्। परंपरानुसार मैं गिरिजा पूजन के लिए नगर के बाहर जाऊंगी विवाह से पूर्व। तो जब मैं सखियों के साथ दुल्हन बन के गिरिजा पूजन करने जाऊं, उसी देवी मंदिर में आप मिल जाइए, सारी बात बन जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर केवल मेरी सखियां मेरे साथ होंगी। यदि आप नहीं आए तो ये भी जान लीजिए, भले ही मुझे 100 जन्म लेने पड़े, पर विवाह करूंगी तो सिर्फ आपके साथ, 100 जन्म भीष्यात्। जैसे माता पार्वती जी ने कहा, बरौं शंभु न तो रहो कुमारी। पंडित जी पूरा पत्र पढ़ के बोले, सरकार अब बोलिए क्या विचार है। भगवान बोले, पंडित जी विचार करने का समय कहां बचा है, परसों तो खलनायक आ रहा है। बोलो राधे राधे, समय कहीं भी बचा नहीं है। और सच्ची बात तो यह है ब्राह्मण देवता, जो हालत रुक्मिणी की है सोई हालत हमारी भी है। ओहो, वो कैसे? बोले, मैंने भी रुक्मिणी के सौंदर्य की इतनी प्रशंसा सुनी है, जब से उनके बारे में सुना हूं तब से मेरी भी नींद उड़ गई है, 5 रात्रि से जागरण हो रहा है। भगवान भी कह रहे हैं, भगवान का नियम है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे भजता है गोविंद भी उसको वैसे ही भजते हैं। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं, तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। हमारी भी रात्रि की निद्रा उड़ी है। तो ब्राह्मण बड़ी जोर से हंसे, महाराज तो फिर देर क्यों कर रहे हो, फटाफट जल्दी से कुछ करो ना। भगवान ने तुरंत रथ निकाला, पंडित जी को बैठाया, 9 2 11 हो लिए, रथ दौड़ा कि दाऊ जी ने देखा, अरे कन्हैया आवाज लगाई, तब तक तो रथ गायब हो गया। दाऊ जी ने खोजबीन करी, कहां गए, रात का समय हो रहा है और ये घूमने जा रहे। पता चला कि कोई कुंडनपुर से पंडित जी आए थे, पत्र लाए थे, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। ओहो, कुंडनपुर की राजकुमारी का परसों विवाह है, शादी का कार्ड कोई आया नहीं है, निमंत्रण किसी प्रकार से है नहीं, तो फिर ये वहां क्यों जा रहा है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, बंसी वाला कुछ करने वाला है। दाऊ जी ने हल मूसल उठाए, पूरी सेना साथ में सजाई और पीछे पीछे दौड़ लगाई। प्रातः होते होते कुंडनपुर में रथ पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी पधारिए, राजकुमारी को समझाइए कि हम मंदिर में तैयार मिलेंगे, बिल्कुल न घबराएं। पंडित जी डंडा घुमाते चल दिए, उधर बारात लेके शिशुपाल पहुंच गया। हल्ला मच गया, बारात आ गई, चलो सखी दूल्हा का दर्शन करें। सखियां दूल्हा दर्शन को दौड़ी और रुक्मिणी की धड़कन तेज हो गई। हे भोले बाबा, बहुत सोमवार के व्रत किए हैं मैंने, बहुत ही मैंने रुद्राभिषेक भी आपके किए हैं, आज सभी पुण्यों का फल मुझे चाहिए। देवी देवता मना रही थी, इतने में पंडित जी आ गए। दौड़ करके प्रणाम किया, विप्रदेव जल्दी बताइए क्या समाचार लाए हो। पंडित जी बोले, बिटिया समाचार तो कुछ नहीं लाया, पर जिसको समाचार भेजा था मैं तो उसी को ले आया। खुशी के मारे नाचने लगी रुक्मिणी, महाराज आपने तो मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया, मैं इसके बदले में आपको क्या दूं कुछ समझ में नहीं आता, केवल नमस्कार मेरी स्वीकार करो। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं, ये जिसे नमस्कार प्रणाम करें उसके जीवन में क्या कमी रह जाएगी। लक्ष्मी जी के पति नारायण को लात मार दी भृगु जी ने, ऐसी क्रुद्ध हो गई लक्ष्मी जी, मेरे प्रियतम पर पाद प्रहार करने वाले को दर दर का भिखारी नहीं बनाया तो मेरा भी नाम नहीं। ऐसी रूठ के भागी लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के घर से कि ब्राह्मण भिक्षुक बन गए बेचारे। पर आज पंडित जी ने भागा दौड़ी करके प्रिया प्रीतम को मिलन करवाया है, तो लक्ष्मी जी तुरंत चरणों में झुक गई, नतमस्तिष्क हो गई, ऋणिया बन गई। तब से ब्राह्मणों के ऊपर पूरी लक्ष्मी जी की कृपा है, सब चकाचक है महाराज। आप इस परम आत्मज्ञान के द्वारा आप लोग इस संसार में किसी भी भव, रोग, दुख, संताप को काट सकते हैं। यह आत्मज्ञान जो गोपियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह ब्रह्म ज्ञान के समान साक्षात ब्रह्म ज्ञान ही है, जिसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी नामक चौपाई को भी चरितार्थ करता है। तो इस तरह से आप लोग सृष्टि के कण कण में सभी जीव जंतु सभी के अंदर ईश्वर का स्वरूप ही देखें, ईश्वर को ही देखें। इस प्रकार से आप भक्ति में अपने मन को लगाइए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। कृष्ण कन्हैया नगर में आया हुआ है,
नगर के बाहर देखा गया है, जबकि कन्या पक्ष ने विवाह में उसे नहीं बुलाया। आपके साथ विवाह में वो बारात में भी नहीं आया, तो ना वो घराती है ना बाराती है, तो आने की जरूरत क्या है? हमको ऐसा प्रतीत होता है उसके लक्षण ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बिना दुल्हन के घर लौटना पड़े। ये सुन के तो घबरा गया शिशुपाल, ऐसा हुआ तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। इतनी लंबी चौड़ी बारात लेके आया हूं, कितना मेकअप करके दूल्हा बना, सब पर पानी फिर जाएगा। तुरंत महाराज सारे बराती खड़े हो गए। महाराज आप बिल्कुल न घबराइए, हम काय के लिए आए हैं, केवल खीर मालपुआ खाने वाले नहीं है। समय आएगा दो दो हाथ दिखा देंगे, आप शांति से बैठिए, हम सब देख लेंगे। अस्त्र शस्त्र लेके बराती सब दौड़े। तमाम सैनिकों को सूचना मिली तो सब आ गए। घराती बराती सैनिक सब इकट्ठे हो गए और पूरी तरह से मंदिर को घेर लिया जहां पूजा कर रही थी रुक्मिणी। और जब बाहर निकल के रुक्मिणी ने देखा हजारों की सेना, तो घबरा गई। हे भगवान, पत्र में लिख दिया था सखियों के साथ अकेली मिलूंगी, यहां तो पूरी फौज खड़ी है, अब क्या होगा? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिसकी राह देख रही हूं उसको आज तक देखा भी नहीं है, तो इस भीड़ में अब उनको पहचानूंगी कैसे कि वो कौन है? इसलिए बेचारी डरी डरी सहमी सहमी एक एक कदम बढ़ा रही हैं, चारों तरफ दृष्टि घुमा रही हैं, वो किधर हैं, कहां हैं। और सैनिकों ने जब रुक्मिणी के सौंदर्य को देखा तो अपनी सुध बुध खो गई महाराज। ऐसा दिव्य रूप इस रुक्मिणी का कि हक्के बक्के भौचक्के से निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। और इधर दूर खड़े द्वारकाधीश समझ गए रुक्मिणी कुछ घबराई डरी हुई सी लग रही है, मुझे कुछ करना चाहिए। रुक्मिणी जिज्ञासावश जिस सैनिक पर दृष्टि डालती हैं, कहीं ये तो नहीं, वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं। बोलो राधे राधे राधे। गदगद हो जाता है। और द्वारकाधीश तुरंत रथ से नीचे उतरे और उन्हीं सैनिकों के पास खड़े हो गए। सैनिकों का तो ध्यान रुक्मिणी पर टिका है, आसपास देखने की फुर्सत किसे थी? रुक्मिणी घूमती हुई अपनी दृष्टि चारों तरफ, जैसे ही द्वारकाधीश से रुक्मिणी की आंख मिली, आंख चार होते कन्हैया ने हाथ हिला दिया, हम ही हैं। और जो हाथ हिलाते मुस्कुराते मुरली मनोहर माधव को देखा, रुक्मिणी तत्काल पहचान गई, निश्चित रूप से यही हैं। तो जो भय था भाग गया और रुक्मिणी के मुख पर भी मंद मुस्कान छा गई। और मुस्कुराती रुक्मिणी को जब देखा तो बचे खुचे होश भी सैनिकों के समाप्त हो गए। और भगवान सबके बीच में से आकर के रुक्मिणी के पास पहुंच गए, हाथ पकड़ के अपने रथ की ओर ले जाने लगे। सैनिक बोले चाल चाल देखो कितनी मत वाली है, गजगामिनी लग रही है, हंस गामिनी दिख रही है। भगवान ने हाथ पकड़ के रथ में भी बैठा लिया। सैनिक वो आपस में बतिया रहे हैं, भैया रथ भी तो देखो क्या कमाल का है। दूसरा कहता है रथ को छोड़ो, घोड़े देख कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े हैं, कान देखो कैसे खड़े हैं। भगवान बैठ गए रुक्मिणी को बैठाकर, और जो चाबुक घुमाए घोड़े हवा में बात करके उड़ने लगे। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा चला जा रहा है, घोड़ों की चाल देखो क्या मस्त है भाई। आनंद आ गया, ऐसी सुंदर झांकी देख करके जीवन धन्य हो गया। दूर तक रथ चला गया, तब एक बोला क्यों रे अपन सब क्यों खड़े हैं? एक बोला हाँ किसी काम से तो आए थे। अरे याद आ गया, महाराज ने रुक्मिणी की रक्षा के लिए भेजा था ना। अरे हाँ याद आया, तो रुक्मिणी किधर है? सखियां बोली भांग पी के चले थे क्या? रुक्मिणी तो वो गई उनके साथ। तब होश आया, लेगो लेगो पकड़ो पकड़ो भागो भागो, पीछा किया भगवान का। चारों तरफ से घेर लो, जिंदा न जाने पावे आज। तब तक आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय हो। प्रभु ने मुड़ के देखा तो दूर से दाऊ दादा हलमूसल ताने जय जयकार करते चले आ रहे हैं। जैसे ही दाऊ जी को देखा भगवान ने दौड़ के दंडवत किया। दाऊ दादा दंडवत है। हाँ आप कैसे? दाऊ जी बोले लाला हमें मालूम था तुम क्या लीला करोगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए। तुम बहू को लेके घर चलो, जुगल जोड़ी से आशीर्वाद घर में आके मिलेगा। हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच रहे। कन्हैया शर्माते दुल्हन के साथ द्वारका की ओर दौड़ गए। दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा, हल पकड़ के मूसल मसक दिया। दो चार मूसल पड़े, सैनिकों के सिर फटे, वापस भगे। शिशुपाल से बोले अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? बोले आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। तलवार तान के बोला दुष्ट कहीं के तुम सब क्या किए? बोले सरकार हमने तो दौड़ के उसे पकड़ लिए।
पर ऐन वक्त पर मूसल वाला उसका भैया आ गया, उसने तमामों के सिर फोड़ दिए तो भगना पड़ा। अब तो शिशुपाल रोने लगा, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, अब क्या मुंह दिखाऊंगा घर में जाकर के, मैं तो आत्महत्या करता हूं। जरासंध हाथ पकड़ के अकेले में ले जाके बोला, मूर्ख, छत्री होकर के आत्महत्या की बात करता है, मुझे देख, सौरे सप्त दशा हम भाई संयुगानी पराजिता। इस कृष्ण ने 17 बार मुझे हराया, पर बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, तो 18वीं बार मैंने भी दौड़ा दौड़ा करके इसको भगाया। तुम पहली बार में ही रोने लगे। तब शिशुपाल को हिम्मत आई कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं भाई। श्रीमान जब 17 बार हार के नहीं मरे तो हम पहली बार हार के क्यों मर जाएं। हिम्मत आ गई, दुल्हन के डोले में मुंह छुपा के बैठ गया, रोते रोते बेचारा आंसू पहुंचता घर गया। तब से 100 गाली भगवान को सुनाने लग गया। पर द्वारकाधीश जब पहुंचे द्वारका में, नर नारियों को पता चला कि हमारे सरकार दुल्हन को लेकर के लौट रहे हैं, तो घर घर में मंडप सजने लगे, मंगल महोत्सव मनने लगे। अब हम लोग धूमधाम से गोविंद के विवाह का मंगल महोत्सव मनाएंगे और उससे पहले पूज्य महाराज श्री का हम आशीर्वाद पाएंगे।